से धर्मदास जी से परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मेरे शरीर को परख कर ध्यान से देख, मेरा शरीर आप जैसा पांच तत्व का नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ पैर पकड़कर दबाए तो रबड़ की तरह नरम थे। परमेश्वर ने कहा था कि मैं विदेही हूं। और एक छोटा सा सत्संग जो अक्सर दास आपको सुनाता है, गुरुदेव ने खुद अपने मुख कमल से एक भगत का इंटरव्यू बताया और गुरुदेव ने कहा कि ऐसे ऐसे एक भगत आया, उसके दांतों में दर्द था, दांत उसके हिलते थे। जैसे उसने नाम उपदेश लिया, उसके बाद उसने खाना खाया तो दांत तो हल्के हल्के हिल रहे थे लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद वो गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की चरणों की सेवा में गया। ये करोथा आश्रम की बातें, जिस समय संगत बहुत थोड़ी हुआ करती थी। जब वो गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करने लगा तो उसने कहा कि गुरुदेव भगवान के चरण ऐसे लग रहे थे जैसे रुई से भी नरम, फोम की तरह। ये देखकर मेरी आत्मा गदगद हो गई कि अब आपसे बड़ी शक्ति भला संसार में और कौन हो सकती है। अब ये बात कौन बता रहे हैं? गुरुदेव बता रहे अपने मुख कमल से। तो भाई परमेश्वर बता रहे हैं तो झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 650 साल पहले जब धर्मदास ने इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के चरण दबाए, हाथ पैर दबाए, जब गुरुदेव ने कहा कि धर्मदास मैं तेरे जैसा पांच तत्व वाला पुतला नहीं हूं, दिखाई जरूर तेरे जैसा देता हूं लेकिन मेरे और तेरे शरीर में रात दिन का अंतर है। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी में हाथ पैर दबा के देखे तो बिल्कुल रुई, फोम, जैसे गुब्बारे को हाथ में लेकर हम दबाते हैं तो हमारा हाथ की उंगलियां हाथ से मिल जाती है और गुब्बारा भी दब जाता है। तब धर्मदास को यकीन हुआ कि भाई ये तो विदेह स्वरूपा है, विदेह परमात्मा है। और वही स्थिति भाई और बहनों वर्तमान में है। परमात्मा हर किसी को इस प्रकार से नहीं दिखाएंगे। जिसकी जैसी भावना होगी, जिसको परमात्मा चाहेंगे उसी को अपनी विदेह रूप के दर्शन करवाएंगे। अन्यथा ज्यादातर भाई बहनों को तो हाड़मास जैसा ही लगेगा जैसे उनके चरणों की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके दबाएगा तो सबको रुई जैसे लगेंगे, नहीं, जिस पे परमात्मा दया करेंगे। अब जैसे धर्मदास पे मालिक ने दया करी, औरों पे नहीं करी उस समय। अब वो पंडित रामानंद जी के जो गुंडे थे, परमात्मा को झोपड़ी से निकाल कर मारते हुए लेकर जा रहे थे, उस समय तो उनको हड्डियां लग रही थी। उनको परमात्मा का शरीर जो है वो कठोर लग रहा था क्योंकि अपने हाथों से परमात्मा को मार रहे थे। अगर उस समय परमात्मा उनको अपने विदेह स्वरूप के दर्शन करवा देते तो फिर वो मारते कैसे परमात्मा को? हाथ तो उनका परमात्मा के शरीर के आर पार हो जाता, लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। एक सामान्य व्यक्ति की तरह परमात्मा उनके साथ में पेश आए। तो भाई और बहनों, जिस पे दया होगी गुरुदेव भगवान उसी को अपने विदेह स्वरूप के दर्शन करवाएंगे, महसूस करवाएंगे। तो उदाहरण गुरुदेव भगवान ने दे दिए, और एक नहीं दो नहीं, आपको सैकड़ों इंटरव्यू ऐसे मिल जाएंगे कि जब हम गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के चरणों की सेवा में गए और जैसे ही हमने परमेश्वर के चरण दबाने शुरू किए तो ऐसा लगा जैसे रुई, फोम। तो फिर मैंने 25/7/2005 में करोथा आश्रम में जाकर नाम ले लिया। 25 जुलाई 2005 को नाम लिया। नाम लेने के से 2 साल पहले मैं पायरिया रोग से ग्रस्त था। यानी नाम लेने से पहले दांतों में पायरिया रोग था। सारे जाड़ दांत हिलने लग गए थे। जब नाम लेने गया तो गोली खाना भूल गया। सोचा दर्द बहुत है, नाम नहीं जपा गया तो पाप का भागी बनूंगा। लेकिन सोचा देखा जाएगा, नाम तो ले लूं। जब नाम लिया तो पता नहीं चला कि जाड़ का दर्द कहाँ गया। ऐसा हो गया कि दर्द कभी था ही नहीं। फिर नाम लेने के बाद आश्रम करोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे, और वो अब भी हिलते हैं लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया।
अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरुदेव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ, मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। तो सतगुरु स्वयं ही सार शब्द है। जैसे धर्मदास जी से परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मेरे शरीर को परख कर ध्यान से देख, मेरा शरीर आप जैसा 5 तत्व का नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ पैर पकड़कर दबाए तो रबड़ की तरह नरम थे। परमेश्वर ने कहा था कि मैं विदेह हूं। राजा जनक को भी विदेही कहा गया है। विदेह का अर्थ है सामान्य व्यक्ति के शरीर से भिन्न, वह विदेह है। भावार्थ है कि जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उस विदेह परमेश्वर में ध्यान लगता है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उस विदेह परमात्मा में ध्यान लगता है। जैसे बड़े सौभाग्य से आज आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का ध्यान अपने गुरुदेव में लग चुका है। कैसे? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। आज हम सत्सेवक भाई बहनों ने विदेह परमात्मा की पहचान करके और बाकी जितनी भी फोटोएं हैं, पंडित चिदानंद जी की, दादा गुरु जी की, गरीबदास जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, हमने सब फोटोओं को अपने घर से बाहर कर दिया, दरबार से बाहर कर दिया। केवल हम सत्सेवकों के घरों में अकेले पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर विदेह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ही पूजा होती है। तो इसको कहते हैं विदेह परमात्मा की पहचान।